इसमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रोसेसिस जो है वो होता क्या है। वो कह रहे हैं कि किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या कोई भी हमारे पास जैसे गैंग्रीन है, डायबिटीज़ है या कोई भी ट्रॉमा हो गया या कोई भी एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से पर्सन का जो लिम्ब है वो रिमूव कर दिया गया है सर्जरी के थ्रू। तो उसके रिमूवल के बाद वो कहते हैं कि जो एम्पुटेशन जिस लिम्ब की कर दिया है तो उस मिसिंग पार्ट जो है लिम्ब का या बॉडी का उसको रिप्लेस करने के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसको हम प्रोसेसिस जो है वो बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि ये प्रोसेसेस हम लगाते किस वजह से हैं या इसका जो है वो पर्पज़ क्या है। तो इसका पर्पज़ ये है कि बॉडी पार्ट्स को जो है वो रिप्लेस करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है और बॉडी के जो फिज़िकल और फिज़ियोलॉजिकल फंक्शन हैं उनको करेक्ट और सपोर्ट करने के लिए जो है वो प्रोसेसेस यूज़ की जाती हैं। ठीक है, दूसरा फिर वो कह रहे हैं कि एम्बुलेशन में यूज़ की जाती हैं जो डेली रूटीन के एडियल्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स के दौरान जो है वो पर्सन अपने एक्टिविटीज़ को जो है वो फुलफ़िल कर सके, इसलिए जो है वो प्रोसेसेस जो हैं वो दिए जाते हैं। दूसरा फिर वो कह रहे हैं कि एक प्रोसेसेस कब जो है वो सक्सेसफुल होगा, उसकी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या-क्या हो सकती हैं। उसमें यह है कि प्रोसेसेस जब भी होगा वो कंफर्टेबल होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, ठीक है, उसके फंक्शंस जो हैं वो सही से फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके और उसकी डॉनिंग और डॉफिंग यानी कि उसको वेयर करना और उसको रिमूव करना जो है वो ईज़ी हो। दूसरा लाइट इन वेट होना चाहिए और कॉस्मेटिकली भी जो है वो इफ़ेक्टिव हो ताकि पेशेंट जो है उसकी सैटिस्फैक्शन भी जो है वो ज़रूरी होती है। नेक्स्ट फिर वो कहते हैं कि हमने जो है वो जब प्रोसेसेस हम चूज़ करते हैं तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कंसीडर जो है वो करना चाहिए प्रोसेसेस को चूज़ करते हुए। तो उसमें से वो कहते हैं कि डिफरेंट जो है वो क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि पर्सन का एम्पुटेशन लेवल क्या है, रेजिडुअल जो लिम्ब है या रिमेनिंग जो लिम्ब है उसका कंटूर कैसा है, पर्सन जो है वो उसकी एक्सपेक्टेड फंक्शंस क्या हैं कि वो कौन से फंक्शंस परफॉर्म करना चाहता है, कॉग्निटिव फंक्शन कैसा है जिसको हम प्रोसेसेस देने लगे हैं, या पेशेंट जो है उसका प्रोफेशन क्या है, वो क्या वर्क जो है वो करता है, कॉस्मेटिक जो है वो प्रोसेसेस की जो है वो किस तरह की है। दूसरा पर्सन जिसको हमने प्रोसेसेस देनी है उसका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो कैसा है, आइदर वो मतलब जो प्रोसेसेस हम पर्सन को दे रहे हैं वो उसको अफोर्ड कर भी सकता है या नहीं कर सकता। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो हमें कंसीडर करने चाहिए। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जब प्रोसेसेस हम यूज़ कर रहे होते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है वो पर्सन को फेस करनी पड़ती हैं। वो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम ये आ सकती है कि फ़िटिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है। अगर फ़िटिंग प्रॉपर ना हो तो लूज़ होने की वजह से उन्हें वॉक के दौरान जो है वो डिफ़िकल्टी होती है। दूसरा फिर वो कह रहे हैं कि लोअर लिम्ब के ऊपर जो वेट की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वेट जो है लोड जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो अनइक्वल है। दूसरा फिर वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो पर्सन जो है वो पेशेंट कंप्लेन भी कर सकता है कि स्टम्प या जो अनअफेक्टेड लेग है उसके ऊपर स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा उसको आ रहा है। ठीक है, दूसरा फिर वो कह रहे हैं कि जो प्रोसेसेस उसने वेयर किया उस प्रोसेसेस के प्रेशर का जो है प्रेशर की वजह से पेन भी हो सकता है और स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स जो है वो ब्रूसेस वगैरह भी जो है वो हो सकती हैं। और दूसरा फिर पर्सन जो है वो ये कहता है कि उसे एनर्जी जब क्योंकि प्रोसेसेस जो है उसने वेयर की हुई है तो वो कहते हैं कि उसे एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो लगानी पड़ रही है वॉक के दौरान। दूसरा फिर ये है कि पेशेंट जो है वो उसे एवरीडे रूटीन जो है उसको चेक करना पड़ता है, प्रोसेसेस को जो है वो चेक स्टम्प को चेक करना पड़ता है कि आइदर स्टम्प जो है वो वहाँ पे कोई रेडनेस, कोई ब्लिस्टर, सोरनेस या स्वेलिंग वगैरह जो है वो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंसीडर करनी चाहिए ताकि जो है वो इनकी मतलब फिटिंग प्रॉपर। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि प्रोसेसेस जो है वो किस टाइप का जो है वो होना चाहिए, यानी कि प्रोसेसेस की जो है वो टाइप्स क्या होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि सबसे पहले जो हमने डिस्कस करनी है कि प्रोसेसेस की जो है वो 2 टाइप्स होते हैं जिसमें हम कहते हैं टेम्परेरी या परमानेंट। ठीक है, वो कहते हैं कि जब भी पर्सन को प्रोसेसेस जो है वो दिया जाता है तो डायरेक्टली उसको परमानेंट प्रोसेसेस जो है वो हम वेयर नहीं करवाते या प्रेफर नहीं करते। उससे पहले ही होता है कि स्टम्प जो है या जो रेजिडुअल लिम्ब जो है उसकी प्रॉपर शेप करनी होती है, उसका प्रॉपर वॉल्यूम जब एडजस्ट हो जाता है तो तब हम परमानेंट जो है वो प्रोसेसेस जो पर्सन को रेकमेंड करते हैं। और वैसे भी परमानेंट जो प्रोसेसेस है उसको बनने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि सबसे पहले जो है वो टेम्परेरी, तो उसे टेम्परेरी प्रोसेसेस जो है वो दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो कहते हैं कि जब वो अभी जो हमारे पास रेजिडुअल लिम्ब है वो मैच्योर नहीं हुआ होता तब हम टेम्परेरी प्रोसेसेस जो है वो देते हैं। दूसरा ये कि वो उसकी ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए सबसे पहले जो है वो टेम्परेरी प्रोसेसेस जो है वो दिया जाता है। और नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि पर्सन जो है उसके रेजिडुअल लिम्ब की प्रॉपर शेप करने के लिए, प्रॉपर उसका वॉल्यूम जो है एडजस्ट करने के लिए, वो श्रिंक हो सके उसका साइज़ जो है वो साइज़ जब मुकम्मल श्रिंक हो जाएगा उस वक्त तक हमने टेम्परेरी प्रोसेसेस देना है, उसके बाद जो है वो हमने और दूसरा ये
कि जब हम क्या करते हैं कि हमने टेम्परेरी प्रोसेसेस पर्सन को जो है वो दिया होता है, अब हमें लगता है कि उसका साइज़ जो है एडजस्ट हो चुका है, उसकी शेप प्रॉपर हो चुकी है, तो हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं उस रेजिडुअल लिम्ब की और उसके अकॉर्डिंग जो है वो परमानेंट प्रोसेसेस जो है वो बनाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब भी रेजिडुअल लिम्ब जो है उसका वॉल्यूम और शेप जब स्टेबलाइज हो जाती है मुकम्मल, तो उसके स्टेबलाइज होने के बाद हम परमानेंट प्रोसेसेस जो है वो पर्सन को दे देते हैं। तो जिसका लाइफ स्पैन जो है वो वेरी करता है कि हमने उसके अंदर कौन सा मटीरियल जो है वो यूज़ किया है। तो जो है वो मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि 3 to 5 ईयर या 5 to 7 ईयर जो है वो इसका लाइफ स्पैन जो है वो होता है। प्रोसेसेस जो परमानेंट प्रोसेसेस जो है वो पर्सन को दिया होता है वेयर करने के लिए। फिर ये वेयर करने के बाद भी वो कहते हैं कि हमें जो है वो पर्सन को कहा उसकी केयर जो है वो रिकमेंड करनी होती है कि आपने इसकी प्रॉपर जो है वो हाइजीन मेंटेन रखनी है। नेक्स्ट जो है वो प्रोसेसेस की टाइप है फंक्शनल प्रोसेसेस, जो एक स्पेसिफिक फंक्शंस में जो है वो यूज़ किए जाते हैं, जिसमें हमारे पास बॉडी पावर्ड प्रोसेसेस है और एक्सटर्नली पावर्ड प्रोसेसेस है। ठीक है, बॉडी पावर्ड प्रोसेसेस में वो कहते हैं कि हमारे पास केबल कंट्रोल सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है और उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकली जो है वो कंट्रोल सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है। यही इनके अंदर जो है वो डिफरेंस होता है कि उसमें केबल सिस्टम जो है वो यूज़ किया जा रहा है, उसमें हमारे पास जो है वो मोटर सिस्टम या बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम जो है वो यूज़ किया जा रहा होता है। अगर हम दोनों में जो है वो कंपैरिजन किया जाए तो वो कहते हैं कि जो बॉडी पावर्ड प्रोसेसेस होता है इस कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ये मॉडरेट कॉस्ट होती है और वेट भी जो है वो इसका मॉडरेट टाइप का होता है। जबकि एक्सटर्नली पावर्ड प्रोसेसेस जो है या जो इलेक्ट्रिकली पावर्ड प्रोसेसेस है हमारे पास, इसकी जो है वो कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है और दूसरा ये इतना ज़्यादा ड्यूरेबल भी नहीं होता जितना बॉडी पावर्ड प्रोसेसेस जो है वो ड्यूरेबल होता है। और इसके अलावा कहते हैं बॉडी पावर्ड प्रोसेसेस जो है इसके अंदर हमारे पास वो कहते हैं कि जो सेंसरी फीडबैक है वो हायर होता है और कॉस्मेटिकली भी जो है वो गुड होता है। लेकिन इसमें यह है कि इसमें मेंटेनेंस हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेस मेंटेनेंस रिक्वायर होती है। जबकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोसेसेस है इसमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस जो है वो चाहिए होती है। और दूसरा फिर वो कह रहे हैं कि जो है वो अगर हम अपर लिम्ब की बात करें तो अपर लिम्ब के अंदर भी ये जो है वो यूज़ कर सकते हैं हम एक्सटर्नली पावर्ड भी, बॉडी पावर्ड प्रोसेसेस भी। ठीक है, जिसके अंदर फिर वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो कह सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम रिस्ट की मूवमेंट जो है वो कर रहे हैं तो इसमें वो कहते हैं कि ग्रिप स्ट्रेंथ जो है इसको ज़्यादा इंप्रूव करता है, इसका प्रॉक्सिमल जो फंक्शंस होते हैं उसको ज़्यादा इंप्रूव करता है। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल पावर्ड प्रोसेसेस हैं इनके अंदर मैकेनिज़्म क्या है कि किस तरह से ये इलेक्ट्रिक के थ्रू या मोटर के थ्रू जो है वो मूवमेंट्स को जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि इनके अंदर जो है वो पर्सन को क्या किया जाता है, जो हमें डिज़ायर्ड मूवमेंट होती है, फॉर एग्जांपल हमें रिस्ट के ऊपर जो है वो फ्लेक्जन एक्सटेंशन जो है वो चाहिए या हम फोरआर्म पे सुपिनेशन प्रोनेशन जो है वो करना चाहते हैं, तो उसलिए फिर वो कहते हैं कि इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो इलेक्ट्रोड्स की प्रॉपर प्लेसमेंट की जाती है। इलेक्ट्रोड्स को फॉर एग्जांपल हमने जो है वो फ्लेक्सर्स के ऊपर एक इलेक्ट्रोड रख दिया और एक हमने जो है वो एक्सटेंसर्स पे रख लिया, तो उसकी वजह से जब भी उसको हम ऑन करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑन होने के बाद वो क्या करते हैं, हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स जो है वो वोल्ट मसल्स जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो इलेक्ट्रोड्स जो लगे होते हैं वो उनके ज़रिए फिर वो कहते हैं कि सिग्नल्स की जो है वो एम्प्लीफिकेशन होती है और मूवमेंट जो है वो जनरेट हो जाती है। तो ये सारा हमारे पास जो था वो किसके बारे में था, फंक्शनल प्रोसेसेस, जिसमें हमने बॉडी पावर्ड और एक्सटर्नल पावर्ड प्रोसेसेस का जो है वो कंपैरिजन जो है वो देखा है। तो इसमें जो है वो डिफरेंस का आपको आइडिया होना चाहिए कि बॉडी पावर प्रोसेसेस और जो एक्सटर्नली पावर्ड प्रोसेसेस हैं इनके दरमियान में जो है वो क्या डिफरेंस जो है वो हो सकता है, जिसमें हमने जो है वो डिस्कस किया अभी सारे पॉइंट्स जो हैं वही इसके जो है वो डिफरेंस है। नेक्स्ट जो है वो अब हमने देखने हैं कि जो प्रोसेसेस हम यूज़ करते हैं, जो बॉडी पार्ट प्रोसेसेस हम यूज़ कर रहे हैं उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी भी आप लोगों को पता होगा, हम मज़ीद जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि उसके अंदर जो है वो सॉकेट होता है, उसके अंदर सस्पेंशन यूनिट होता है, एक कंट्रोल केबल सिस्टम होता है, ठीक है, टर्मिनल डिवाइस होती है और एक हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी इंटरपोजिंग जॉइंट्स एज नीडेड अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ एम्पुटेशन, मतलब जॉइंट सिस्टम होता है। तो कौन कौन से पॉइंट है इसके अंदर, सॉकेट, सस्पेंशन, कंट्रोल केबल सिस्टम और टर्मिनल डिवाइस होती है इसके अंदर और जॉइंट यूनिट होता है हमारे पास। तो इसमें वो कह रहे हैं कि सॉकेट के अंदर हमारे पास जो है वो डुअल वॉल डिज़ाइन होता है, ठीक है, जिसमें वो कहते हैं कि जो इसकी इनर वॉल होती है वो मतलब जाके रेजिडुअल लिम्ब के साथ जो उसमें कॉन्टैक्ट आना होता है उसके साथ जो है वो फिट होना होता है और फ्लेक्सिबल मटेरियल से जो है वो बनी हुई होती है। जो आउटर वॉल है वो कहते हैं कि उसके साथ जो है वो इस तरह से बनाया जाता है मटेरियल्स के साथ बनाने के बाद कि उसके साथ जो है वो केबल या जॉइंट सिस्टम जो है वो अटैच किया जाता है। नेक्स्ट फिर हमारे पास सस्पेंशन यूनिट है। वो कहते हैं कि सस्पेंशन यूनिट क्या करता है, सस्पेंशन यूनिट मीन्स सस्पेंड करना, नाम से ही
जो है वो आप लोगों को होगा कि सस्पेंशन में क्या है कि जो प्रोसेसेस है वो रेजिडुअल लिम्ब के साथ प्रोसेसेस को रेजिडुअल लिम्ब के साथ जो है वो सस्पेंशन यूनिट के ज़रिए अटैच किया जाता है। और जब वो सस्पेंशन यूनिट के ज़रिए हम प्रोसेसेस को रेजिडुअल लिम्ब के साथ अटैच कर देते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग फोर्स की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नेक्स्ट फिर हमारे पास वो कहते हैं कि केबल कंट्रोल सिस्टम है कि इसके अंदर जो है वो केबल के थ्रू जो है वो हमारे पास जो है वो मूवमेंट्स जो हैं उनको कंट्रोल किया जा रहा होता है। मूवमेंट को प्रोसेसेस और हमारे पास रेजिडुअल लिम्ब के दरमियान में जो है वो लिंक किया जा रहा होता है कि कैसे जो है वो मूवमेंट जनरेट करनी है हमने उस प्रोसेसेस के साथ। हमारे पास जो है वो टर्मिनल डिवाइस है जो रेजिडुअल लिम्ब को जैसे हम अटैच किया कि जो अपर लिम्ब प्रोसेसेस हैं उनके अंदर जो टर्मिनल डिवाइस है, जो फॉर एग्जांपल हैंड पे जो हमने प्रोसेसेस यूज़ किया तो उस पर वो कहते हैं जो टर्मिनल डिवाइस है उसका जो फंक्शन होता है वो हमारे पास वो कहते हैं कि जो 5 ग्रिप होती हैं जिसमें प्रिसियन ग्रिप है, जो भी डिफरेंट टाइप्स की ग्रिप है उनके अंदर इसका जो है वो रोल होता है। और इसके अलावा वो कहते हैं टर्मिनल जो डिवाइस यूज़ कर सकते हैं वो उनको हम एक्टिव और पैसिव में जो है वो डिवाइड करते हैं, इसका नाम ही काफ़ी है। और फिर हम देखते हैं कि जो प्रोसेसेस अपर लिम्ब प्रोसेसेस की अगर हम बात करें, जॉइंट सिस्टम नेक्स्ट पॉइंट है। तो जॉइंट सिस्टम में हमारे पास जो है वो एल्बो जॉइंट होगा, रिस्ट जॉइंट होगा कि वहाँ पे वो आर्टिफिशियल जो है वो जॉइंट जो है वो क्रिएट कर दिए जाते हैं, जो कि हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल रिस्ट जॉइंट की वो बात कर रहे हैं कि सिलेंड्रिकल रिस्ट जॉइंट वहाँ पे लगा दिया जाता है अपर लिम्ब प्रोसेसेस के अंदर, जो कि 360 डिग्री पर रोटेशन करवा रहा था और प्रोनेशन सुपिनेशन। इसी तरह फिर उसके अंदर जो है वो एल्बो जॉइंट जो है यूनिट भी होता है, जो कि हमारे पास बॉडी पावर्ड प्रोसेसेस का मतलब बॉडी पावर्ड होता है, ये इलेक्ट्रिकली नहीं है, बॉडी पावर्ड इसमें यूज़ किया जा रहा है। और इसके अंदर वो कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग कोड सिस्टम जो है वो यूज़ होता है और जो कि हमारे पास क्या कर रहा होता है, ऑपरेट करता है टर्मिनल डिवाइस को जब एल्बो लॉक होती है। तो इसलिए मतलब आपको कंपोनेंट्स में जो है वो उसके नेम आने चाहिए और एक एक फंक्शन आना चाहिए। ये सब हमने जो है वो अभी पढ़ा है कि प्रोसेसेस जो है वो क्या होते हैं, उनके लिए कौन कौन से पॉइंट जो है वो हमें कंसीडर करने चाहिए और कौन सा प्रोसेस कब सक्सेसफुल जो है वो होगा। ठीक है। दूसरा फिर हमने पढ़ा है कि हमारे पास प्रोसेसेस की टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं, फिर उनका जो है वो डिफरेंस देखा है, उनकी डिस्क्रिप्शन देखी है, फिर हमने उनके कंपोनेंट्स को जो है वो डिस्कस किया है। ठीक है। तो ये सारा हमारा प्रोसेसेस के